साधक जीव को क्या कहते हैं? अपना शुद्ध स्वरूप पवित्र की दृष्टि और साधकपना प्रकट हुआ। राग से स्वभाव भाव से भिन्न वस्तु की द्रव्य दृष्टि हुई। द्रव्य दृष्टि का अर्थ दो है। एक द्रव्य तो निश्चय नहीं का विषय को द्रव्य कहते हैं, मैंने एक द्रव्य ध्रुव ने पर्याय दो को द्रव्य कहते हैं। क्या क्या समझ में आया? एक द्रव्य का दो अर्थ है। एक द्रव्य या द्रव्य दृष्टि है, एक द्रव्य तो ध्रुव एक अंश है। अने जो द्रव्य त्रिकाली अने वर्तमान पर्याय दो को द्रव्य कहते हैं। प्रमाण का द्रव्य है। આવી વાત એ વાત છે તત્વાસારમાં વિસ્તારથી વ્યાખ્યાન થઈ ગયું છે પેલા ઘણા વર્ષ પહેલા 98 પહેલા। द्रव्य दृष्टि अर्थांत वर्तमान पर्याय है दृष्टि, पर उसका विषय जो त्रिकाली ज्ञायक द्रव्य है वो द्रव्य। ये निश्चय नय का एक अंश ते द्रव्य। पर्याय अंश रह गया। पर्याय अंश और द्रव्य अंश दो मिलकर पर ज्ञान करे तो उसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं। वो कारण प्रमाण ज्ञान है, ये वंदनीय पूज्य नहीं। समझ में आया? क्योंकि उसमें पर्याय का निषेध नहीं होता। एक समय में भगवान अतीन्द्रिय अनंत गुण का पिंड रूप एक द्रव्य ध्रुव, ये निश्चय नहीं का विषय, उसकी दृष्टि, उसका नाम सम्यक दर्शन है। आई बात समझ में आया? ये निश्चय दृष्टि पूज्य है। साथ में पर्याय का ज्ञान करना वो प्रमाण हुआ। एक द्रव्य ने एक पर्याय दो हुआ, तो दो हुआ तो प्रमाण ज्ञान खरेखर तो ये व्यवहार नहीं का विषय हो गया। એની વાત છે ભાઈ, વિતરાગનો માર્ગ આજે આવા તાણા મળ્યા, આને દેખીને એટલો સુંદર થાય કે વાણિયાને કરી આવ્યા જવાન છોકરાઓ, નાનો તો રૂપાળો છે, મૂંગા ને બેરા છતાં હોશિયાર છે। હરી આ સ્થિતિ આ વસ્તુ પામવી હે બહુ દુર્લભ ભાઈ। દુનિયામાં ક્યાંય સુખ બુદ્ધિ નથી ભાઈ। એ પર્યાયમાં લક્ષ કરતા રાગ થાય દુઃખ હે। અને વિષયોમાં પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયમાં કરતા યાદ આવી ગયા તમે પૈસા બધા ભગવા 2.5 કરોડ રૂપિયા કોટલા મોટલા માટે પડ્યા છે। હે કોઈને પૈસા હોઈ શકે જ નહીં એમાં। પૈસા હતા કે દી એના माने આવી चीज प्रभु अंदर के साथ जिसमें राग का भाव आवे, दया दान व्रतादि का, ये भी अपनी चीज नहीं। बराबर। अपनी हो तो नाश हो नहीं, नाश नहीं होता है तो अपनी है नहीं। बराबर। तो आ शरीर वाणी लक्ष्मी तो क्या करना, तो सब नाशवान पर पदार्थ।
यहाँ तो कैसे વીજળી ने झबकारे मोती पोयलो सो पोयलो पाए વીજળી નો झबकारो આવ્યો હોય મોતી પોરવે નહીં તો નહીં ચાલે બરાબર હા તાણા અંતર ભગવાન પૂર્ણ આનંદ નો સ્વરૂપ જે રાગથી ભિન્ન એની દ્રષ્ટિ કરતા જે આનંદ આવે એ આનંદ ક્યાંય ઇન્દ્રના ઇન્દ્રાસનમાં નથી. એ રાજા અને શેઠિયાના મહેલના મકાનમાં માને છે કે મેં સુખી સુખી ને દુઃખી છે. બરાબર. એ સાધક જીવ साधक जीव अपना चिदानंद स्वरूप की प्रतीति ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय बनाकर जो प्रतीति अंदर हुई ये सम्यक दर्शन ये साधक जीव कहने में आता है. समझ में आया. साधक जीव को भूमिका अनुसार चौथे गुण स्थाने, पांचवें गुण स्थाने, छठे गुण स्थाने देव गुरु की महिमा का विकल्प आता है. देव गुरु की महिमा का और श्रुत चिंतन का श्रुत नहीं चिंतन भी एक राग विकल्प है. राग है. समझ में आया. अणुव्रत महाव्रत का इत्यादि विकल्प होते हैं साधक जीव को, परंतु एक विनायक परिणति में बार रूप है. जानक स्वभाव की वाम दशा हुई तो जानक स्वभाव में देव गुरु शास्त्र की महिमा का विकल्प आते हैं, पर विनायक परिणति में ये बोझा है. समझ में आया. एक भार है अंदर. ना पैसा पैसा ना बोझा, ना दुकान ना धंधा ना ठिकाना एना बोझा नो पार शू આવે. है आत्मा भगवान सच्चिदानंद प्रभु अतीन्द्रिय ज्ञान का नूरना तेजना पूर उसकी सन्मुख होकर और निमित राग ने पर्याय से विमुख होकर हस्ती नास्ती जे अंदर सम्यक दर्शन में ज्ञान हुआ बराबर ये साधक जीव है. बराबर. समझ में आया. एने या विकल्प आते हैं, परंतु एक विनायक परिणति को जानन शक्ति की जो व्यक्तता साधक को हुई शुद्ध परिणति उसमें ये विकल्प बोझो राजा. तो कहते हैं कि वह भाव है साधक है, उससे आत्मा की निश्चय दशा प्रकट होती है. प्रभु बहुत फेरे भाई. समझ में आया. ये आत्मा चैतन्य स्वरूप शुद्ध पवित्र प्रभु उसकी राग से भिन्न होकर भेद ज्ञान में स्वभाव का अभेद का ज्ञान हुआ. त्यार से ही साधक जीव कहने में आया है. बराबर. समझ में आया. साधक जीव को भूमिका अनुसार
દેવગુરુ શાસ્ત્ર આદि की महिमा અને શ્રુતચિંતન એમ નાખ્યા શ્રુત महिमा ન કરતા શ્રુતચિંતન ને માને देव अरिहंत गुरु ग्रंथ संत मुनि महान और भगवान का कहेला सिद्धांत शास्त्र वो तरफ का विकल्प जो आता है चिंतन ये विनायक परिणति में बोझा है भार है पवित्रति प्रणति में अपवित्रता का विकल्प बोझा है निजराधिकार में तो कहते हैं कि आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान बिना क्लेश विकल्प आदि देव गुरु शास्त्र की भक्ति पूजा आदि व्रत करो तो करो, क्लेश करो, क्लेश है। बराबर। निजराधिकार एक क्लेश को कारण बनाकर आत्मा का सम्यक दर्शन होता है। अरे प्रभु बहु आकल भाई बहु तत्व ने विरोध કરી નાખ્યો આવું સંતોનું કથન સ્પષ્ટ એ દિગંબર સંતો આરના થોબ છે સર્વજ્ઞના કેવળ જ્ઞાનીના કિરાયતો છે પ્રભુ બરાબર એમ કહે છે એ સંતો કહે છે તે સમકીતી કહે છે ભાઈ તું આત્મા ધીરો થઈને સમ્યક જ્ઞાનની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિથી ભગવાનને પકડ દ્રોહ ન્યાયિક ભાવ તો પ્રયોગ છે ને પ્રભુ जै तेरी पर्याय में उपयोग में राग को पकड़ लिया है ये तो मिथ्या भाव है। उसको छोड़कर अनाकुल आनंद कंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद नो पिंड प्रभु एने जरी सूक्ष्म बुद्धि करके पकड़ ले गाँव क्या से तुम्हारे 15 लाख मकान किलोमीटर धर्म थी गयो છે 15 लाख मंदिर बनाया 12 लाख में हूँ 15 लाख थी तेरी 12 लाख था हमारा બધું સમજા નીચે ઉપર જોઈને લોકો તો આમ બોલો વહી રહ્યો તો વહી નહીં કલકત્તાનો આપણો ગાંગુલી બાળ બ્રહ્મચારી है 49 વર્ષની ઉંમર રાજકુમાર જેવી છે અને વેદાંતિ પણ અહીંયા 5 સાલ પાછા આવી ગયા ને देखी मंदिर में देखे ना 1000 रुपया का पर ये सब क्रिया शुभ भाव है। ये धर्म नहीं कह रहे हैं कि धर्मी को भी ऐसा विकल्प तो आता है जब लग वितरागपणा प्रकट न हो तब लग साधक जीव को भी ये विकल्प आता है पर ये विकल्प बोझो लगते है જેમ પોચી ચીજ હોય એના ઉપર મણિકો મૂકે લોટાનું क्या कहते हैं रूनी रू પોચું હોય અને લોટાની મણિકો મણ લોહા દબાઈ જાય બહુ બોજો લાગશે ऐसे भगवान आत्मा अपना साधक स्वभाव से प्रकट किया तो इसमें राग आदि भूमिका अनुसार आते तो है पर ये हरवी चीजें बूझो लगते हैं दबान लगते हैं આવી વાત એ દિગંબર સંતો સિવાય ક્યાંય છે બરાબર એ દિગંબર સંપ્રદાયમાં પીડાય નહીં કેદી ખબર આવો મારો
मार्ग से प्रभु ये बोझा लगता है क्यों? ये स्वभाव से विरुद्ध है। ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव, आनंद स्वभाव, इसकी जो परिणति पर्याय हुई उससे तो ये राग विरुद्ध स्वभाव है। अपूर्ण दशा में भी विकल्प होते हैं। जब लग आत्मा में वितरागता केवल ज्ञान न हो तब लग ऐसा राग का विकल्प की वृत्ति उठती है। स्वरूप में एकाग्र होने पर वही आत्मा साधक अंदर में जाते हैं जहाँ ये विकल्प नष्ट होता है। निर्विकल्प स्वरूप में निवास होने पर भगवान अनंत आनंद का महल एमा ज्યાં अंतर वसे છે निर्विकल्पने ये सब छूट जाते हैं। साधक जीव को भी जब निर्विकल्प उपयोग होता है तो कहते हैं वह श्रावक ने शुद्ध उपयोग होता नहीं। ये सपाट है शास्त्र। ये शुद्ध उपयोग क्या है? मुनि को जो शुद्ध उपयोग है ये नहीं होता। यहाँ तो शुद्ध उपयोग शुद्ध उपयोग में ही सम्यक दर्शन होता है। यानी पीछे भी जब लग विकल्प को छोड़कर अंतर में ठहरते हैं क्या शुद्ध उपयोग अंदर हो जाता है। भले चौथे गुण स्थान वन 5वें हो। अरे महाराज मापा जन्म मरण रहित होने की चीज समझ में आया। दुर्लभ वस्तु कई पड़ी पर शक्य नहीं। बराबर अपनी चीज है उसको प्राप्त करना, परमाणु में राग को अपना करना तो बनी सके नहीं। चेतन ना तेज ना पूर्व है से ध्रुव। उसको पकड़ने से सम्यक दर्शन अनुभव होने पर जब लग वितरागता न हो तब लग ऐसा विकल्प आता है। अमृत महाव्रत भक्ति समझ में आया। पर निर्विकल्प में जाते हैं उपयोग जब जामी जाते हैं अंदर ત્યારે विकल्प छूट जाता है। बराबर पूर्ण वितराग दशा होने पर माने अंतर जवाहर ज्योति चैतन्य भगवान उसमें पूर्ण वितरागता जब हुई अंतर में रमते रमते अतीन्द्रिय आनंद में रमते रमते वितरागता हुई। ये राग की क्रिया से वितरागता नहीं होती। वितरागता होने पर सर्व प्रकार के राग का क्षय होता है, क्षय हो जाता है। ओ सम्यक दर्शन में साधकपना में जब विकल्प आया तब बुझो लगा। प्राण जયારે अंतर में जाते हैं तो विकल्प छूट जाते हैं। बराबर क्षय नहीं होता। समझ में आया। आओ मार्गे पेलू को नहीं એવું લાગે મોહનલાલ जी पास करो।
समझ में आया? मोहनलाल કહે છે ને કે ભાઈ આ સુપરસ્ટિકાના અંબાળા કેમ છે? ત્યાં કલકત્તામાં આપણા મુખ્યમાં પ્રમુખ છે. હા હા, મહારાજ ત્યાં છે ભાઈ. ત્યાં ગયા છે ભાઈ આ જ્ઞાનચંદજી કલકત્તા વાત નહીં કુદી એનો કાગળ આવ્યો છે. અહીંયા એમ કે બહુ સારું ચાલે છે, વિરોધ કઈ છે નહીં. અરે પ્રભુ વિરોધ ક્યાં ભાઈ ક્યાં? हाँ हाँ हाँ, पहला सुनने में प्रेम तो होना चाहिए. बराबर. हाँ हाँ, मार्ग है લખ્યું છે ભાઈ ઉપર કાગળ છે મોહનલાલજી પર. અહીંયા એમ કે સારું ચાલે છે, વિરોધ કઈ નથી કરતો. हाँ हाँ, ऐसी साधक दिशा प्रकट करने योग है. हाँ हाँ, અંતરના અતિન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપને जागृत કરીને आनंद की दशा प्रकट करने लायक है. और पीछे विकल्प जो आता है उसको छोड़कर निर्विकल्प होता है. पीछे वितरागता हो तब विकल्प का क्षय हो जाता है. हाँ हाँ हाँ, આમાં આ કઈ વ્રત પાલના ના કરના એ નથી, કલ્યાણ થાય એ વાત તો આવી ને અમારે. समाधि शतक में तो आते हैं, अव्रत को छोड़कर, तड़का को ताप को छोड़कर जार के छाए जा. जार होता ना, तड़के चलते ना तब तो क्या जा छाया रे. अव्रत में रहेगा तो ताप होगा. पण ये तो कई अपेक्षा कहा. अंदर जब आत्मा आनंद स्वरूप की दृष्टि तो हुई है, अंदर में स्थिरता जब विशेष हुई थोड़ी, ત્યારે એને વિકલ્પ વ્રત कहता है, ત્યારે ये छाया है એમ कहने में आता है. हाँ हाँ, એકલા વ્રત का विकल्प आया ने स्थिरता પણ ચોથા કરતા આગળ વધી नहीं, ये नहीं. हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ, એમ કે અવ્રત કરતા પણ વ્રતનો વિકલ્પ જે है ये अंदर में आप चौथे अनुसार करता विशेष आश्रय लिया न शांति विशेष है, तो उसको विकल्प को उपचार से छाया कहने में आया. खरेखर तो शांति प्रकट हुई छाया है. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया?